जरा बात अब एक और अहम मामले की करते हैं। कल हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने विंटर्स आने से पहले रिव्यू लिया है और तमाम अफसरान को कह दिया कि जनाब सरमा के दौरान बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए कैसे, क्योंकि इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक नदी नालों में पानी का बहाव कम हुआ है। ग्लेशियर्स जिस तरीके से पानी दे रहे थे वो पानी आना कम हो गया है, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार मुसलसल गिर रही है और मकामी तौर पर जितनी पैदावार बनती थी उससे भी आधे पर चले गए हैं, जिसके बाद बिजली बहरान एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर पावर जनरेशन लगातार ड्रॉप हो रही है, कम हो रही है और इसकी बुनियादी वजह यह बताई जा रही है कि नदी नालों के अंदर, जहलिम के अंदर और जो मरकजी आबी पनागाहें हैं वहां पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा कम हुआ है। और यही वजह है, जब पानी का बहाव कम हुआ है तो स्टेट ओन पावर प्लांट जो है वहां पर फिल वक्त सिर्फ 304 मेगावाट बिजली पैदा होती है और ये 304 मेगावाट पूरी रियासत के अंदर पैदा होती है, जो बहुत कम है। और यही वजह है कि अनड्यू कट्स जो है वो हम लगातार देख रहे हैं। अब इसकी बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीली है और जो बारिशें ना के बराबर पिछले 4 महीनों के दौरान हुई है उसकी वजह से हाइड्रो पावर जनरेशन पर एक बड़ा सवाल उठा है। करंट वाटर लेवल जो है वो मुसलसल कम हो रही है, जिसकी वजह से जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स होते हैं बिजली स्टेशनों के, जहां पर बिजली की पैदावार होती है, उसके बरक सब कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 304 मेगावाट बिजली इस वक्त फराहम की जा रही है। जम्मू जनरेशन जो है वो पीडीसी सिर्फ 3 मेगावाट दे रहा है। जम्मू जनरेशन आईपीपी और कश्मीर जनरेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है 20 मेगावाट और 42 मेगावाट। शॉर्टफॉल जो है वो अब इसके पीछे जो शॉर्टफॉल की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको जिन जदीद खदुखाल पर लाना था वो भी नहीं किया गया, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि जितने भी पुराने पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर जो नए आलात लगाने थे वो नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल अभी इस तरीके की बनी हुई है। अब 3500 मेगावाट या 304 मेगावाट जो अभी हमारे पास है और ज़रूरत जो हमारे पास है वो 4000 से ज़्यादा मेगावाट की होनी चाहिए, तब जाकर थोड़ी बहुत सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, लोअर जहलिम की बात करें, अपर जहलिम की बात करें, बगलियार की बात करें, जब हम कुल मिलाकर देख रहे हैं तो पावर जो मकामी तौर पर जनरेट होता था वो बहुत कम है। एनएचपीसी से लाने की कोशिशें हो रही है। कल हम बता रहे थे कि 300 मेगावाट बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जो बाहर से इजाफी बिजली दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि बिजली का बहरान मजीद सख्त होगा, क्योंकि बुनियादी ढांचे को उस्तवार किया नहीं गया। जो पुराने पावर प्रोजेक्ट्स, मोहरा था, सलाल प्रोजेक्ट था, दीगर प्रोजेक्ट्स थे, उनमें जिस तरीके से जदीद कारी करनी थी उस पर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से बड़ा मसला अब की बार सर्दियों के दौरान देखने को पूरे सूबा जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर जिस तरह से आपने भी कहा, हमेशा जम्मू कश्मीर में जो सबसे बुनियादी मामला जो रहा या बहरान जो रहा है वो कश्मीर में विंटर के दौरान जो है बिजली का, और जब गर्मियों का मौसम आता है तो इसका बहरान जो है जम्मू में दिखाई देता है। लेकिन हालांकि हमेशा जो भी सरकार रही है उनकी कोशिश रही है और दावे भी उन्होंने किए हैं कि बिजली के बहरान से लोगों को निकाला जाएगा, खासकर विंटर में। लेकिन इस बार भी वही सूरत हाल है और जिस तरह आपने भी कहा कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन इस पे नज़र रखते हैं और वो भी ये समझते हैं कि इस बार जो मुसलसल बारिश नहीं हुई है, पिछले 4-5 महीनों से जो लगातार ड्राइनेस हमें देखने को मिले, इसकी वजह से जो पानी की सतह है, जो वाटर लेवल है वो दरियाओं से कम हुई है या जो वाटर बॉडीज से काफ़ी डिक्लाइन हुई है और जिसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो यहाँ के हाइड्रो पावर
पावर प्रोजेक्ट्स पे पड़ा है। और जैसे हम भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो ज्यादा जो हमारा जो पावर का इन्हिसार है या बिजली का जो इन्हिसार है वो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स पर है। लेकिन जिस तरह से अब ये पानी कम हुआ है, इसकी वजह से हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स है, जितने भी हमारे पास पावर प्रोजेक्ट्स है, उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है वो यकीनी तौर पर डिक्लाइन की वजह से जनरेशन भी कम होती जा रही है। और जाहिर सी बात है इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आम लोगों पे पड़ेगा और दोबारा से हमें विंटर में वही मुश्किलात होंगी। जिस तरह से हम ये जो फिगर सामने आ रहे हैं कि कमोबेश आज के दिन में 600 मेगावाट बिजली की कमी है, क्या हम ये माने कि ये जो अनड्यू कट्स है, गैर एलानिया कटौती हो रही है, ये भी एक बुनियादी वजह है? क्योंकि जब बिजली है नहीं तो कट्स इस तरीके से लगने हैं, एक ये वजह है। दूसरा जो 2009 में एक इम्पैक्ट हुआ, एक साइन हुआ हरियाणा गवर्नमेंट के साथ और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, स्टेट की तरफ से बिजली की फराहमी तकरीबन 110 मेगावाट हरियाणा को भी दिए गए, ये भी एक बैंड है और एक बड़ा नुकसान अब की बार विंटर्स में देखने को मिल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये इसके फैक्टर्स हैं जो इसको मुतासर करते हैं। जैसे हम भी जानते हैं कि हमारी जो पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 3500 मेगावाट है, लेकिन जो हम इस वक्त जनरेट कर रहे हैं वो करीबन 1200 से 1300 मेगावाट है और हमारी जो डिमांड है वो 1100 से ज्यादा मेगावाट की है। लेकिन जिस तरह से हमारे जो अलग अलग जो MOUs हुए हैं बैरून रियासत के साथ और हमारी जो 110 इस वक्त करंटली जो मेगावाट जो है वो बैरून रियासतों में जाती है और इसकी वजह से जो डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट है वो हमारी पॉपुलेशन पे पड़ती है या हमारी खुद की स्टेट या यूटी पे पड़ता है। तो कुल मिला के अगर हम इसको नटशेल में देखेंगे और कई सारे फैक्टर्स इसमें, गवर्नमेंट इसको हालांकि स्ट्रीमलाइन करने की करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं कि एक तो ये जो हमने कहा कि अब बारिशें नहीं हुई और अब हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो है वो इससे मुतासिर हो रहे हैं और लोगों को लोग इसके शिकार हो जाएंगे। एक दूसरा जानना चाहूंगा, अगर इसी तरह की सूरत हाल रही है आने वाले दिनों के दौरान तो सरकार के पास एक बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को निपटने के लिए क्या कुछ हिकमत अमली अपनाई जाएगी या जा रही है? क्योंकि कल भी उमर अब्दुल्ला की जानिब से इसी पर एक आला सतही मीटिंग भी हुई है। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि असेंबली सेशन के दौरान ही उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया था कि मरकज की तरफ से उन्हें, यानी कि जो पावर मिनिस्ट्री की तरफ से उन्हें 300 मेगावाट बिजली की मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर विंटर के लिए उन्होंने बात की है। तो हुकूमती सतह पर यह कोशिश है कि जो विंटर में डिमांड रहती है वादी कश्मीर में या जो चारों तरफ से आवाज़ें आती है और गवर्नमेंट को इस पर निशाना बनाया जाता है, उसको दूर करने के लिए ये एक कोशिश है कि 300 मेगावाट से शायद ये जो है हमारी कमी दूर होगी। लेकिन जैसा गवर्नर साहब ने कहा कि हमारी जब 600 मेगावाट की जब ऑलरेडी हमारी डिमांड है तो इसमें जाहिर सी बात है कि मुश्किलात होंगे, बुरहान फिर से बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये हुआ कि आरजी अरेंजमेंट करना चाहिए, आप वहां से बिजली लें, इधर से लें, इधर कट करके इधर दे। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर सेक्रेटरीज रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, जिन लोगों ने काम किया है और जिन्होंने इस सिस्टम के साथ काम किया, उनका मानना है कि जितने भी हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो अपर सिंध हो, लोअर सिंध हो, मोहरा पावर प्रोजेक्ट हो, दीगर पावर प्रोजेक्ट्स हो, वहां पर जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप जिस तरीके से हर 2 साल 3 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए था, नए इक्विपमेंट्स लगने चाहिए, गैजेट्स लगने चाहिए थे, वो लगे नहीं है। जिसकी बुनियादी वजह यह है कि आज के दिन में इतनी बड़ी क्राइसिस हमारे सामने है, नंबर 1। नंबर 2, जो रिवाइज करना था MOUs, जहां पर हमने एक स्टेट गवर्नमेंट की जो MOUs था एक सेट टाइम के लिए किसी कंपनी के पास थे, वो वापस लाने थे, उसकी ओर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब तो और ज्यादा मामला उल्टा है, अब वो न स्टेट है न उस तरीके के इख्तियारात वजीर आला के पास नहीं है, लेकिन यहां से 200 यूनिट बिजली फराहम करने के, मुफ्त देने की भी बात एजेंडे के अंदर है और गुज़श्ता दिनों यह भी कहा गया कि बहुत जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। हाउ इट इज पॉसिबल, किस तरीके से यह मैकेनाइज किया जाएगा, जबकि एक बुनियादी और बड़ा मामला है, अगर इसकी ओर तवज्जो नहीं दी गई तो सारा सिस्टम कोलैप्स भी हो सकता है। जी यकीनी तौर पर यही आम लोगों की यहाँ पे बदकिस्मती है कि हर एक सेक्टर को पॉलिटिसाइज किया जाता है
ऑल्दो कि हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास वो वसाइल है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने रिसोर्सेज को, हम अपने वसाइल को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा जो बुनियादी फुकदान हमारे पास वो ये है कि हमारे पास इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट्स है, आप पूरी मोहरा से लेके आप बगलियार पावर प्रोजेक्ट तक या गांधरबल से लेके या जो हमारे बाकी जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स है जो अंडर एनएचपीसी है या यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जिनको रन करती है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पावर प्रोजेक्ट से, खासकर मैं हाइड्रो पावर प्लांट्स या प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है वो वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो शायद आज से 10 साल 15 साल या 20 साल पहले का था। लेकिन चूंकि दुनिया भी काफी एडवांस हुई है और हम ये कोशिश नहीं हमारी सरकार कर रही है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांसमेंट कैसे लाए, और हमारा इन्हिसार उसी पे है कि हमने जो आपने कहा कि हमने जो बाकी स्टेट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो हमने MOUs किए हैं, जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रही है, तो उसमें थोड़ा सा अगर हम दोबारा से उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, एक मामला जो है वो हल उसका। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ इमरान नाइक को ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बिजली की पैदावार में कमी है, नदी नालों में पानी का बहाव कम है, लेकिन याद रखिएगा हमारे जो सोर्सेज हैं, और मैंने एक टॉप ऑफिशियल से गुज़श्ता दिनों बात की थी और आज भी एक फॉर्मर ऑफिशियल से हमारी बात हुई सुबह सुबह जब हम इस खबर को देख रहे थे, तो उनका मानना था कि उन्होंने अज खुद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स उमर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद और दीगर लोगों से बात की और उनको कहा कि ये सिस्टम किस तरीके से चल सकता है। कहा कि जनाब बात तो सुनी गई, लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आया, जब करने का वक्त आया, तो फाइल को टेबल पर ही रखा गया। तो अब की बार जरूरत यह है कि वादे तो अपनी जगह, लेकिन अगर अमली कदम उठाया जाता है पावर जनरेशन की ओर, तो बहुत सारी चीजें गेम चेंजर के तौर पर देखी जा सकती है। अब बिजली नहीं होगी तो हमारा इंडस्ट्री वाला सेक्टर खराब हो जाता है, बिजली नहीं होगी तो टूरिस्ट शाम को होटल के अंदर रुकेगा कैसे, एक बड़ा सवाल है। बिजली नहीं होगी तो फिर 10 तरह के और भी मसाइल होते हैं, लोग सड़कों पर भी आते हैं और सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर और फिर उन हालात से निपटने के लिए भी बड़ी मुश्किलें पैदा होती है। ज़रूरत यह है कि आर्जी अरेंजमेंट्स भी हो, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर भी कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाए, ताकि जो हमारा असासा है, जो हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उनको यूज़ करके हम आगे बढ़ सकें।